हेलो, जीएस हब फॉर पीसेस में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को अगर मेरा ये सीरीज पसंद आएगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जैसा कि हमने देखा कि 66वीं बीपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 27 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे इस टाइम पे अभी बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका मंथली करंट अफेयर्स जो होगा वो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं होगा। उन्हें लास्ट टाइम में बिल्कुल वो पैनिक करते होंगे कैसे करंट कंप्लीट करें, तो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स करा रही हूँ वह 3 बुक का रेफरेंस लूँगी। जो तीनों बुक है वह होंगे हमारे सामने जो 3 बुक होंगे वो हैं परीक्षा मंथन का रेफरेंस लूँगी और दृष्टि घटना चक्र और एक एजुटेरिया। ये तीनों बुक का मैं रेफरेंस लूँगी और तीनों बुक में जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं आप सभी को कराऊंगी। ठीक है, तो ये जो तीनों बुक हैं इन सभी तीनों बुक को हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने कल एक वीडियो जो सितंबर मंथ का था उसे कराया था। आज हम अगस्त मंथ का वीडियो कराएंगे। तो इस वाला यह जो वीडियो है, ये जो पार्ट है सब अगस्त मंथ का, इसे हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अगस्त मंथ का हम ये जो वीडियो करा रहे हैं इसमें एजोटेरिया और दृष्टि दोनों होंगे। ठीक है, कोई एक बुक नहीं होगा, हाँ तीनों बुक का रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपना आज का टॉपिक देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो अगस्त मंथ का जो पहला टॉपिक है वह है हमारे सामने यहाँ पे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसने किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को किया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना था और तथा इसके तहत जो रक्षा के क्षेत्र थे उनमें 101 उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट को देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारा जो सेकेंड पॉइंट है ये हमने देखा था, कल भी हमने अमृत देखा था। ठीक है, ये केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने AMRUT अमृत योजना को लागू करने की दृष्टि से राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इसमें उड़ीसा का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। ठीक है, आपको यह पॉइंट याद रखना है कि अमृत योजना में किस राज्य का जो पहला स्थान है तो वो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद जो हम देख लेते हैं अमृत योजना, इसकी शुरुआत जो किसने किया था? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति कराना तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। तो हमारा जो 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। यह भी पूछ देगा कि नेशनल डिजिटल मिशन को किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और इसके तहत प्रत्येक हेल्थ ID कार्ड द्वारा दिया जाएगा जिसमें उस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी पुरानी रिपोर्ट व उसके उपचार दर्ज होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि इस दौरान PM ने प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी लॉन्च किया। तो ये भी अपने माइंड में रखना। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट ये क्या है? तो ये प्रोजेक्ट लायन इसका उद्देश्य इसका जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट लायन, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एशियाई शेरों का संरक्षण पर ध्यान देना और ध्यान केंद्रित करना। फिर 2020 में गुजरात के गिर में लगभग 19 शेरों की मौत हो गई। हमने देखा था गुजरात के गिर, यहाँ पे ये गुजरात के गिर में 19 शेरों की मौत हो गई। अब एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में रखने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमने देखा। ठीक है, कूनो अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, इसे भी अपने माइंड में रखना। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये ना पूछ दे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि गिर जो है वो कहाँ पे है?
तो गुजरात अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद से गिर और फिर कूनो अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक को स्थापित करने की घोषणा की थी। ऑप्टिकल फाइबर लिंक, इसको अपने माइंड में रखिए, यह एक अंडर सी परियोजना है जिसे 1000 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर लिंक क्या है, तो यह एक अंडर सी परियोजना है और जिसे 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो लक्षद्वीप और शेष भारत, जो भारत के बीच संचार को बढ़ावा देना है। इस तरह का यह पहला लिंक चेन्नई और अंडमान के बीच स्थापित किया जा चुका है। तो यह जो है ये पहला नहीं है, इससे पहले चेन्नई और अंडमान के बीच भी यह स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों, पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम क्षेत्र की स्थापना 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। ठीक है, आपको अभी मैं बताती हूँ आपको क्या याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा याद रखना। अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने के बाद वहाँ के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह जो पॉइंट है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश अभी कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। ठीक है, और तथा असम और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यह 6ठी अनुसूची में शामिल है। टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, 5वीं में अरुणाचल प्रदेश है और 6ठी में आप असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है, तो इसको 6ठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश को शामिल करने से क्या होगा, तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं इन्हें प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NEFR द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये आपसे ऐसे भी पूछ लेगा आयरिंग नदी कहाँ पे है, तो मणिपुर में है और मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल आयरिंग बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका लेंथ भी आप थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे, 139 मीटर ऊँचे। यहाँ पर मतलब ये जैसे ये पुल जो है यूरोप के मोंटेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका पुल से भी ऊंचा होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं। मध्य प्रदेश अपने राज्य के लोगों के लिए राज्यों की सरकारी नौकरियों को 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मतलब वहाँ पे जो भी वहाँ की सरकारी नौकरी होंगी वहाँ पे सिर्फ MP के लोग ही वहाँ उसे अप्लाई कर सकेंगे। 100% अपने पूरे सीट पे जो कब्जा होगा उन सिर्फ MP वाले स्टूडेंट का ही होगा, अदर स्टेट के स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दूसरे राज्य में आए लोग MP सरकारी नौकरी में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। ये यहाँ पे देख लीजिए, हरियाणा तथा झारखंड में 75% सीट आरक्षित है और जैसे बिहार में 35% गर्ल्स को सीट आरक्षित है। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाला शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र अक्षय कुमार को 6ठे स्थान पर है। तो फोर्ब्स में आपको दे देगा कि लिस्ट में कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको अक्षय कुमार का नाम याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। फॉर्च्यूनर ब्रांड इंडेक्स 2020 की सूची रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। ठीक है, पहला जो है वो है एप्पल, अमेरिका का ब्रांड है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति पर अधिकार होने का फैसला सुनाया है। ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में क्या था, किसके तहत, यह जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये 2005 का था और इसमें बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकार होने का फैसला दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार में इतना करोड़ ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह योजना बनाई, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से गुजरात के भरूच में
भादभूत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह जो परियोजना है यह नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है और इससे मछली पकड़ने के तरीके बाधित होने का कारण मछुआरों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम इससे देख लेते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, जो भारत की पहली किसी मतलब यह क्या होगा, यह भारत में पहली किसी फुटबॉल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत में पहली मतलब ये पहला स्टेडियम होगा जो किसी फुटबॉलर के नाम पे रखा जाएगा। तो आपको इनका नाम याद रखना है, वाईचुंग भूटिया। ठीक है, यह के नाम पर सिक्किम के स्टेडियम में रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा, तो सिक्किम में रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा। यह भी भारत का पहला है। अगर कुछ फर्स्ट टाइम कोई घटना घटित होती है तो उसे हम अपने माइंड में हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि स्टूडेंट जो है वो कितना अवेयर है कितना नहीं। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा UNDP के सहयोग से शुरू किया जाएगा, जो कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा, यह इसके तहत सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है WWF के सहयोग से केरल के थुम्बी में महोत्सव 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वह हो जाएगा बोनुला उत्सव, तेलंगाना में मनाया जाता है। अक्सर उत्सव से भी एक दो क्वेश्चन BPSC में पूछ देता है, तो आप इसे अपने माइंड में जरूर रखना। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है और इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। इसे भी अपने माइंड में रखिएगा आप। तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो तमिलनाडु में निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2020 को घोषित किया गया। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना और राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं, जो दृष्टि वाली बुक है इसके माध्यम से। जैसे अटल रैंकिंग क्या है और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो अटल ये भारत द्वारा 2010-2020 को दशक नवाचार का दशक घोषित किया गया। 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर सुधार करने हेतु भारत में 2020 में इसका कितना रैंक है, 2020 में इसका स्थान क्या प्राप्त किया है, तो आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। इसका 48वां स्थान है। और ये किसकी अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब ARIIA इसका क्या आपसे ARI का फुल ARI दे देगा और इसका फुल फॉर्म कहेगा तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट हो जाएगा। इसका क्या है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों था कि 18 अगस्त 2020 को भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू इनने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों में अटल रैंकिंग 2020 को जारी किया और इसका पहला संस्करण वर्ष 2020 में जारी किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बार रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च स्थानों की सूची के रूप में 6ठी उप श्रेणी जारी की गई है। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट इतना हमारे लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसे हमने अभी देखा था। तो यह यहाँ पे 10 अगस्त 2020 को ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की परियोजना की शुरुआत की। ठीक है, और इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे क्या होगा, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये वाला पॉइंट के लोगों को हाई
स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए कि ये इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा यह इस परियोजना के वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन किया जाएगा और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया जाएगा। कौन से फंड के माध्यम से, आपसे डायरेक्ट क्या पूछ देगा कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, यह जो है किस फंड के माध्यम से किया जा रहा है, तो आपको यह फंड USOF को माइंड में रखना होगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। तो यह क्या होता है, तो रोपवे अथवा रज्जू मार्ग विशेष रूप से खानों और पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। ठीक है, इसमें केबलों के माध्यम से बक्सेनुमा केबिनों द्वारा परिवहन किया जाता है। इसमें दुर्गम क्षेत्रों से कम समय में यात्रा की जाती है। इसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें बस ये याद रखना है कि यह 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी और असम ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रह्मपुत्र के ऊपर निर्मित भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे के उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह हो जाएगा। और इस रोपवे गुवाहाटी के कचरी घाट के उत्तरी गुवाहाटी डोल गोविंदा मंदिर में जोड़ता है। यह किसको जोड़ता है, यह जो रोपवे है ये किसको किसको जोड़ता है, तो यह रोपवे गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। ठीक है, ये हमारा उसका जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। यह आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। तो ये भी काफ़ी चर्चे में रहा था, इसे आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया और यह 7 से 14 अगस्त तक मनाया गया था। ठीक है, इसका 10 से 2020 को रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का समारोह को भाग में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OFB द्वारा इसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ सुविधाओं को आधुनिकीकरण और उन्नयन की पहल शुभारंभ किया। ये भारत में स्वदेशी विनिर्माण होगा, इसका लाभ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OF के निगमीकरण करने की दिशा में इसका कदम उठाया गया। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या रखना है हमें, यह जो रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे पे निर्माण इसका किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है वो उसे हम देख लेते हैं। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली क्या है, तो इसके बारे में हमें बस ये याद रखना है कि अगस्त 2020 में भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत संसाधन सूचना इंडियन WRIS का नया संस्करण होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें याद रखना, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन। ये हमें अपने इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के कुछ एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, RO ऐसे में कुछ पूछा गया है। वो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया कि कब किया गया। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे मैं बताती हूँ क्या इसमें पूछेगा। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या प्रस्तावित भगवान श्री राम के निर्माण हेतु भूमि पूजन देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। आपको ये डेट याद रखना है। ठीक है, इसके बाद से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो प्रथम बैठक 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे, तो 15 सदस्य होंगे, ये होगा। और उसके बाद से रोड मैप इसका जो तैयार किया गया था इसे हम देख लेते हैं। हमें इसमें क्या याद रखना है, तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है उसे बता रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में क्या देख सके। तो आपसे यह पूछ देगा, निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास न्यास जो थे इसके अध्यक्ष थे। आपसे इसका अध्यक्ष पूछ देगा। श्री राम जन्मभूमि जो
तीर्थ ट्रस्ट के अन्य जो सदस्य थे इसके आपको अध्यक्ष पूछ देगा। और उसके बाद महासचिव, आपको महासचिव का नाम याद रखना है कि चंपत राय जो इसके महासचिव थे। और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को मंदिर और निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मुझे एग्जैक्ट उस एग्ज़ाम का नाम तो नहीं पता, बट मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पे इसके अध्यक्ष पूछे थे और इसके महासचिव पूछे थे, और इसे 2 कॉलम में करके क्वेश्चन दिया गया था, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो आपको 5 फरवरी तो माइंड में रखना ही रखना है, बट आपको उसके साथ इसके अध्यक्ष है कौन कौन है इसे आपको अपने माइंड में जरूर रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें महंत देवेंद्र दास जो इसके अखाड़ा के महंत हैं, फिर उसके बाद आपको इसे कोषा अध्यक्ष जो है इसे भी अपने माइंड में, मतलब जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा मैं उसे बता रही हूँ। स्वामी गोविंद देवगिरी पुणे कोषाध्यक्ष इसके हैं, और कामेश्वर चौपाल जो हैं पटना के दलित सदस्य हैं। और आपको मतलब इनका जो कुछ नाम है 5-6 इसे आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट आज का जो पॉइंट है वो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। यह क्या है? तो राष्ट्रीय इंडिया हैकाथॉन एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाले समस्याओं को हल करने और एक मंच पे, मतलब हल करने का एक मंच पे प्रदान किया जाएगा, जो छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उनके उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति को बल देगा, ठीक है। हैकाथॉन ये हो गया। हैकाथॉन को 2 भाग होते हैं। हैकाथॉन एक हो गया सॉफ्टवेयर और हैकाथॉन एक हार्डवेयर, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 ग्रैंड फिनाले उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 1 अगस्त को किया गया था, ठीक है। उसके बाद से कुछ और पॉइंट इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़े हैकाथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को संबोधित किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद से इसका विषय, इसका थीम पूछ देगा। आपको अगर किसी चीज़ का थीम देता है तो आपको थीम अपने माइंड में बिल्कुल ही रखना है। तो इसका थीम, हैकाथॉन का थीम क्या था? कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं और कोई विचार बहुत छोटा नहीं। तो आपको इसमें मतलब प्रधानमंत्री मोदी और इसका उद्देश्य क्या है ये याद रखने से जो छात्रों को अलग अलग सोचने के लिए प्रेरित करता है, एक ये याद रखना है। और उसके बाद से आपको यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। और लास्ट जो है इसका थीम याद रखना है, जैसे कोई समस्या बड़ी नहीं और कोई विचार छोटी नहीं, ठीक है। और यह वर्ष 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह जुलाई का था कंटेंट, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे हम अपना जो करेंट, जो अगस्त का जो भी करेंट था उसे हमने कंप्लीट किया। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे और सब भी करेंट, ठीक है। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं आप सभी को करेंट की जो वीडियो है दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक की करंट जो है कंप्लीट करा दूंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।